हेलो दोस्तों, आज हम आटे से बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक लोहे की कढ़ाई और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि दूध नीचे तली में ना लगे। तो गैस को हमने जला दिया है और दूध लिया है हमने फुल क्रीम, यानी कि गाढ़ा जितना दूध होगा उतनी अच्छी आइसक्रीम बनेगी। तो 1 लीटर के लगभग दूध लिया है मैंने और गैस को तेज़ कर रखा है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। तो गैस हमने अब कम कर दी है क्योंकि उबाल आ चुका है, तो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे दूध को पका लेना है कम से कम 15-20 मिनट। तो दूध को अच्छी तरीके से पकाते रहेंगे और इसमें चलाने का प्रोसेस जारी रखेंगे, यानी कि हमें चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है क्योंकि क्या होगा, दूध नीचे तली में लग जाएगा। तो इसलिए दूध को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसमें जो किनारे पे जो मलाई लग रही है उसे हटाते रहेंगे। तो जब तक दूध पकता है हम एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें 3 से 4 चम्मच आटा लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे दूध और उसका अच्छी तरीके से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध एकदम से ज़्यादा ना डालें, नहीं तो उसमें गांठें हो जाएंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो दूध इस तरीके से डालना है हमें धीरे धीरे, ताकि ये अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो चुके, ना कि इसमें गांठें हों, क्योंकि गांठें अगर पड़ जाएंगी तो वो बहुत मुश्किल से निकलेंगी। तो इस तरीके से हम एक अच्छा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। तो दूध मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है पकने के लिए, वो पक रहा है धीमी आंच पे। अब हमने कोई फ्राई पैन ले लेना है और उसमें मैंने ली है आधे कटोरी चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले लेना और बाकी इसमें जो चीनी है थोड़ी ज़्यादा डलेगी। तो बिल्कुल अगर हमें बाज़ार जैसी आइसक्रीम चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये चीनी बिल्कुल गैस धीमी रखेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल ये पिघल कर जब तैयार हो जाएगी। तो लगभग इसे 10 से 15 मिनट लगे हैं और देखिए चीनी बिल्कुल पिघल कर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हम चीनी को इसमें डालेंगे। अब देखिए दूध भी पकते पकते गाढ़ा हो चुका है और जो हमने कटोरी में आटा घोला था, जिसका पेस्ट बनाया था, उसे डालेंगे। उसके डालने का तरीका ये है कि थोड़ा थोड़ा डालना है, एक हाथ से हमें कड़छिला चलाते रहना है ताकि ये जो हम पेस्ट डाल रहे हैं ये तली में ना लगे, क्योंकि अगर हम इसे इकट्ठा डाल देंगे तो इसमें गांठें भी बन सकती हैं या नीचे ये तली में एकदम से लग सकता है। तो एक हमें कड़छिले से ही चलाते रहना है ताकि जो आटा हमने पेस्ट डाला है वो नीचे ना लगे। तो इस तरीके से हमें दूध को बराबर चलाना है। और ये देखिए दूध आटा डालते ही बिल्कुल दूध गाढ़ा होने लगा है, जैसे कि रबड़ी। इस तरीके से ये दूध पककर तैयार हो जाएगा। तो जो चीनी हमने मेल्ट करी थी उसे भी डाल देंगे, उसे भी इस तरीके से ही डालना है। धीरे धीरे चीनी डालेंगे और उसे चलाते रहेंगे। बिल्कुल इस तरीके से सारी चीनी डाल देंगे जो हमने मेल्ट की थी और दूध को चलाते रहना है। और गैस को मीडियम रखना है, ना तो धीमा रखेंगे और ना ही ज़्यादा तेज़, क्योंकि तेज़ पे ये नीचे लग जाएगा और धीमे पे ये बहुत टाइम लेगा। तो इसलिए मीडियम आंच रखेंगे। अब देखिए बिल्कुल दूध गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों। अब बाज़ार जैसी आइसक्रीम के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसके किनारे से हम दूध हटाते रहेंगे, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद दूध किनारे से नहीं हटेगा। देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसा दूध हो गया है पकते पकते, और हमने इसमें कुछ डाला भी नहीं है। अक्सर क्या होता है कि महंगी हम कुछ रेसिपी बनाते हैं तो उसमें अगर हमें बाहर से कुछ आइटम लाना पड़े तो हम उस रेसिपी को छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो आइसक्रीम बनाई है हमने, इसमें सब सामान वो डाला है जो हमारे घर में मौजूद होता है। ये मैंने डाला है वनीला फ्लेवर का एसेंस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये बिल्कुल पकते पकते गाढ़ा हो गया है, लगभग बनकर तैयार ही हो चुका है। तो इसे बढ़िया करके मिक्स कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ठंडा हो चुका है। अब जिसमें हमें आइसक्रीम जमानी है, अब हम उसमें सारा ये पलट देते हैं। तो इस तरीके से इसे रखना है हमें फ्रीज़र में 2-3 घंटे के लिए रखेंगे सिर्फ हम, और 2-3 घंटे के बाद इसे निकाल लेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया करके निकाल लेते हैं और इसे आइस क्रिस्टल ना जमे तो आप इसे बिल्कुल रैप कर दीजिए, बिल्कुल इसे कवर कर दीजिए किसी भी चीज़ से। पॉलीथीन है या फॉइल पेपर है आपके पास तो उससे कवर कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सुविधा लगे। तो इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल कवर कर दिया है। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए
मतलब फ्रीज़र में रख दूँगी। अब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और इसे खोल के देखते हैं। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, देखिए। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे डालेंगे मिक्सी में। क्योंकि आपने खाई होगी बाज़ार की आइसक्रीम तो बहुत सॉफ्ट होती है, क्रीमी होती है, तो उसे क्रीमीपन देने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसे मिक्सी में डालेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी, क्योंकि हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी मलाई, फ्रेश मलाई, जो दूध पे जमी हुई मलाई है वो डाली है मैंने इसलिए। और इसे बिल्कुल चला दिया है, 1 मिनट के लिए चलाया है। देखिए बिल्कुल क्रीमी बन गई है। अब आइसक्रीम जब जम के तैयार होगी तो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी बनकर तैयार होगी। तो इसे बढ़िया तरीके से आप निकाल लीजिए जार में से और इसे बिल्कुल फॉइल पेपर से कवर कर दीजिए ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे। तो इसे रख देंगे रात भर के लिए, क्योंकि रात भर के लिए रखते हैं तो आइसक्रीम बढ़िया जमती है। अगर हम दिन में जमाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसे बार बार खोल के देखते हैं, इससे क्या होता है आइसक्रीम हमारी जम नहीं पाती। तो ज़्यादातर रात को ही आइसक्रीम जमाने में फ़ायदा है, क्योंकि सुबह को जब हम देखते हैं तो आइसक्रीम बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, कोई नहीं बता सकता कि ये आटे की है। अगर आप नहीं बताएंगे ना तो खा के भी लोग इसकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि बाज़ार की आइसक्रीम भी इसके सामने फ़ेल है। अब मैं आपको इसे चाकू से काट के दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट बनी है कि देखिए चाकू से बिल्कुल आराम से कट जाती है। तो आप किसी भी कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो आप उसे ये आइसक्रीम बना के खिलाइए और इसका टेस्ट देखिए। देखने से कुछ नहीं होता, आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। जो बाज़ार में महंगी महंगी आइसक्रीम मिलती है ना, उनसे भी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो इसे सजाने के लिए मैंने टूटी फ्रूटी डाल दिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।